हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एल्टीग्रेड सीरीज़ का पार्ट 4 है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन रहेंगे, स्पेलिंग से रहेंगे, आपको ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आपको यहाँ पर इडियम फ्रेजेस एंड फॉरेन एक्सप्रेशन से भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। वीडियो छोटा है पर इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिटर आर द रिजल्ट ऑफ लेजीनेस। तो इसमें आपको ये बताना है कि इस जो सेंटेंस है इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमें सब्जेक्ट अपना पहचानना है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? ये क्या है? दिस इज एन इन्वर्टेड सेंटेंस। नॉर्मल ऑर्डर होता, द रिजल्ट ऑफ लेजीनेस आर बिटर होता, सब्जेक्ट यहाँ पर रिजल्ट है, बिटर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर आर किसके लिए लगा है? रिजल्ट के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है हमारा। रिजल्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट है, बिटर आर द रिजल्ट ऑफ लेजीनेस। इसका जो सही होगा, नॉर्मल ऑर्डर होगा, द रिजल्ट ऑफ लेजीनेस आर बिटर हो जाएगा। वर्ब अग्रीज with the subject not the adjective। याद रखना, वर्ब यहाँ पर आर है, प्यूरल है, सब्जेक्ट मस्ट बी प्यूरल। यहाँ पर सब्जेक्ट भी हमारा प्यूरल होना चाहिए। जो कि एस लगा है वैसे भी आप पहचान सकते हो। आर किसके लिए? रिजल्ट के लिए लगा है, और रिजल्ट में ही आर एस लगी है, तो यानी रिजल्ट के लिए आर लगा है, ना कि बिटर के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें हर तरीके से पढ़ना होगा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, चेंज द नाउन स्ट्रेंथ इनटू एडजेक्टिव। हमें स्ट्रेंथ का एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए, हमें इसका क्या हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है? यहाँ पर नाउन का नाउन है। ये क्या है? स्ट्रेंथ मीन्स होता है नाउन होता है। और अगर हम यहाँ पे अपना एडजेक्टिव देखेंगे, स्ट्रेंथ का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रेंथ नाउन है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, स्ट्रेंथन ई एन लगा है, ये वर्ब हो जाएगा। स्ट्रांगली यहाँ पर एडवर्ब है। तो हमने सभी का इसमें देख लिया है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, चेंज द वर्ड ब्रॉड इनटू नाउन। हमें ब्रॉड का नाउन फॉर्म चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो। ब्रेथ, BREADTH एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ब्रॉडनेस एक क्वालिटी वाला नाउन है, क्वालिटी बताने वाला नाउन है, क्वालिटेटिव नाउन है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव कैन नाउन्स यूजिंग द एंड NES NS। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? B and C दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा और ब्रॉडनेस हो जाएगा। यहाँ पर क्वालिटी बताने के लिए हम नेस का यूज करेंगे, और मेजरमेंट बताने के लिए हम TH वाला दा का यूज करेंगे। इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा B and C दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, माई सिस्टर डैश हर डॉक्टर एट 4 PM दिस आफ्टरनून। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, जो रूल अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर टाइम प्लस फिक्स्ड प्लान के लिए फ्यूचर टाइम दिया जाए, जैसे 4 बजे का दिया गया है, दोपहर की 4 बजे की बात की जा रही है, और एक फिक्स्ड प्लान है, डॉक्टर के पास जाना है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं फ्यूचर के एक फिक्स्ड प्लान को बताने के लिए। तो माई सिस्टर इज मीटिंग हर डॉक्टर एट 4 PM दिस मॉर्निंग। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का C हो जाएगा। यहाँ पर टाइम फिक्स्ड है प्लस प्लान है, इसलिए इज MR प्लस वर्ब में ING हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, जैसे आई एम लीविंग टुमारो, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्कूल डैश फॉर द समर हॉलीडेज नेक्स्ट फ्राइडे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो। यहाँ पर देखो, दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, टाइम टेबल या फिर ऑफिशियल इवेंट की बात की जाए, हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। याद रखना, अरेंजमेंट की बात होगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही तरीके से इनको सही मान सकते हैं। एक तो टाइम टेबल में छुट्टी लिखी गई हुई हॉलीडेज होगा, और क्या एक अरेंजमेंट तरीके से तैयार किया हुआ, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ A and B हो सकता है। बोथ टेंसेस करेक्ट फॉर फ्यूचर ऑफिशियल इवेंट। तो प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमें कहाँ मिलेगा? A and B राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ये करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा A and B होगा, C नहीं होगा। A and B यानी बोथ हो जाएगा। यहाँ पर जैसे द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, और इसी को मैं बोलूँ द ट्रेन इज लीविंग एट 6 PM। तो यहाँ पर दोनों टेंस का यूज करके हम फ्यूचर के किसी एक ऑफिशियल इवेंट के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे आपके। इसका मतलब होता है, मतलब बहुत बड़ी सी जगह पे बहुत छोटी सी चीज। तो इस पर राइट ऑप्शन जो अ ड्रॉप इन द ओशन हो जाएगा। मीन्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू नीड। यहाँ पर बहुत कम चीज है जो हमें अपेक्षाकृत बताएगी। अ ड्रॉप इन द ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा, राइट ऑप्शन B। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मुझे रात में देर तक जागने की आदत है। यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आएगा, इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेशन आएगा। तो आपको ये बताना है, यहाँ पर हमें यूज टू का यूज करना है। हमें सभी में दिया है यूज टू। यहाँ पर हमारा जो रूल अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर यूज टू
प्लस इज एम आर हो, क्या हो, यूज टू प्लस इज एम आर हो, तो हमें प्रेजेंट हैबिट की बारे में बात हो रही होती है। इज एम आर यूज टू प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज हमें करना होता है। यूज टू हैबिट, अभी की हैबिट बतानी है, यूज टू प्लस हैबिट नाउ प्लस वर्ब में आईएनजी, आदत है प्रेजेंट में यूज टू प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। आई एम यूज टू वॉकिंग अप अर्ली, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अब देखो स्ट्रक्चर कहाँ मिल रहा है, यूज टू प्लस इज एम आर हैबिट प्लस आईएनजी हैबिट बताने के लिए। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई एम यूज टू स्टेइंग अप लेट। यूज टू का एक रूल और होता है, अगर आई जो सब्जेक्ट है उसके बाद में इज एम आर लगा है तो यूज टू के बाद में वर्ब में आईएनजी आएगी। अगर डायरेक्ट है आई यूज टू तो यहाँ पर वर्ब में आईएनजी नहीं आएगी, जैसे कि सी में लगा हुआ है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, आई एम यूज टू स्टेइंग अप लेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, वह रोज सुबह दौड़ने का आदी है, मतलब दौड़ता है, तो यही रूल अप्लाई होगा इसमें भी। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ही इज यूज टू रनिंग एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ राइट ऑप्शन ही इज यूज टू रनिंग एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर ही के बाद इज एम आ रहा है, इसलिए हमने वर्ब में आईएनजी रनिंग का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दूर के ढोल सुहावने, मतलब कहते हैं पूरी कहावत ये, दूर के ढोल सुहावने पास के ढप ढप होए, मतलब कहते हैं कि दूर से जो चीजें हैं बहुत अच्छी लगती है, पास आके वो चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन है डिस्टेंस पास्चर्स आर ग्रीनर। यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ फार थिंग्स, बहुत दूर की चीज के लिए कंपैरिजन के लिए हम पास्चर्स ग्रीनर का यूज करते हैं। तो ये प्रोवर्ब है, याद रख लेना, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, द टर्म स्टेटस को मीन्स, ये फॉरेन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है, लैटिन टर्म है ये, इसका यूज होता है पॉलिटिक्स में, यूज होता है इसका। तो यहाँ पर जो द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी पॉलिटिक्स यानी लॉ की कोई बात करने के लिए, जैसे वी शुड मेंटेन द स्टेटस को, हमें अभी ये क्या है, एक करंट स्टेट को होल्ड करके रखना है, संभालना है, द करंट स्टेटस ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चेंज रिच इनटू अ वर्ब। रिच का हमें वर्ब फॉर्म बताना है, रिच का हमें वर्ब चाहिए यहाँ पर। तो मेनी वर्ब्स फ्रॉम यूजिंग ई और एम का यूज करके हम बहुत सारी वर्ब को फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमें क्या लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है, तो एनरिच हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, एनरिच, ENRICH हो जाएगा, ये हमारा वर्ब फॉर्म, वर्ब रूप है इसका, रिच का। राइट ऑप्शन 11 का सी हो जाएगा, एनरिच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड डैश द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1943। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बताना है हमें, जब भी किसी की जो डेथ होती है वो किसी इवेंट में हो, इवेंट कोई भी हो, जैसे बार हो, फेमाइन हो, तो वहाँ पे डाई के साथ में इनका यूज करते हैं। तो पहले देख लेते हैं, डाई ऑफ यानी डिजीज से किसी की डेथ हो रही है, यानी किसी की फेमाइन से डेथ हो रही है, और किससे हो रही है, किसी की वार में हो रही है डेथ, यानी युद्ध में हो रही है, और एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो रही है, तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इन हो जाएगा, याद रख लेना, फेमाइन हो, वॉर हो, एक्सीडेंट हो, इन लगाएंगे। द शाय गर्ल ब्लश्ड डैश द अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट, तो किसी की कॉम्प्लीमेंट पे किसी को ब्लश एट समथिंग होता है, तो शी ब्लश्ड एट हिज प्रेज, तो यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। द शाय गर्ल ब्लश्ड एट द अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर कोई रिमार्क दिया जा रहा है इसलिए हम एट का यूज करेंगे, राइट ऑप्शन एट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पेशेंट डाइड एट अ हार्ट अटैक ड्यूरिंग सर्जरी, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, किसी डिजीज से या फिर इंटरनल कॉज से किसी की डेथ होती है, तो वहां पर हम डाई के साथ में ऑफ का यूज करते हैं, जैसे कि ही डाइड ऑफ कैंसर, इसी तरीके से। तो यहाँ पर हम किसी डिजीज की बात करेंगे, यहाँ पर हार्ट अटैक की बात करेंगे, इंटरनल कॉज की बात करेंगे, इंटरनल कॉज है हार्ट अटैक, तो ऑफ से किसी ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ आ हार्ट अटैक हो जाएगा, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है, शी ब्लस्ड डैश द थॉट ऑफ सीइंग हिम अगेन, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, ये आपका होमवर्क, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे, ये क्या होगा इसमें, एट, वाई, फॉर, ऑन, क्या होगा। मैग्नम ऑपस जनरली रेफर्स टू, मैग्नम ऑपस क्या होता है, हमें पता है लिटरेचर में बहुत सारे, जो जैसे मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट एक मैग्नम ऑपस है, तो यहाँ लेटिन फ्रेज, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, राइट ऑप्शन अ ग्रेट वर्क हो जाएगा, बहुत अच्छा सा जो वर्क है। ही हैड टू डैश द बैंक ऑफ अ लोन, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप बताओ हमें क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉल ऑन का यूज होगा, कॉल ऑन का मतलब तो विजिट करना किसी पर्सन से, या किसी इंस्टीट्यूशन में जाना, तो कॉल ऑन हो जाएगा। कॉल एट का मतलब होता है किसी प्लेस पर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, तो आई कॉल्ड ऑन माई टीचर, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉल्ड ऑन का यूज होगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमें सुपर सीड में SUPERSEDE में हमेशा S लगता है, C नहीं लगता है, याद रख लेना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा SUPERSEDE, हमें ए में दिख रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड करना था हमें, तो ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ए हो जाएगा, सुपर सीड हो जाएगा, हमें एस लगाना है, सी नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। सेक्रिलीजियस का मतलब होता है जो धर्म का अपमान करता है, सेक्रिलीजियस पर्सन होते हैं वो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर बताना है। तो राइट ऑप्शन एंड्स विद GIOUS, नॉट GOUS। तो GIOUS से कौन सा खत्म हो रहा है, तो ए हो जाएगा SACRILEGIOUS। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, द फ्रेज इप्सो फैक्टो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यूज्ड इन लॉ एंड यूज जिसका कहाँ होता है, लॉ एंड लॉजिक में होता है। तो वाई द सेम फैक्ट, राइट ऑप्शन यहाँ पूछेगा वाई द सेम फैक्ट, एक ही तथ्य के जैसा, वाई द सेम फैक्ट। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। इसके बाद में हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक को इंक्लूड करेंगे जो आपके सिलेबस में है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली